नमस्कार साथियों, मैं अनुज शर्मा एक बार फिर आप लोगों के समक्ष अपनी नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में जो इससे प्रीवियस वीडियो डाली थी, उसमें आपको वैदिक सभ्यता का जो सेकंड वाला पार्ट था, उत्तर वैदिक काल, उसके बारे में जानकारी दी थी, उसके बारे में पॉइंट्स कवर किए थे। मैंने आपसे कहा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो या तो जो हमने टाइम टेबल पढ़ा था, जो हमने समय सारणी पढ़ी थी, उसके अनुसार जो हमारे मगध का उत्कर्ष है उसके बारे में आएगी, महाजनपद काल के। लेकिन मुझे कुछ एडवाइस मिली, मेरे टीचरों ने मुझे समझाया या मैंने भी खुद से समझा कि जब वैदिक सभ्यता चल रही है तो बीच में गैप करने का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए मैंने अपनी वीडियो वेदों के बारे में ही बनाई है। और चलिए आज का हमारा टॉपिक है कि वैदिक सभ्यता और उसमें जो हमारे वेद हैं उनके बारे में देखते हैं, उनके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट कवर करते हैं और उन पॉइंट्सों के अंदर जो क्वेश्चन बनकर आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, उन्हें देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता, उसके अंदर है वेद, जो लेकिन इसके दोनों पार्ट हम कवर कर चुके हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब वैदिक सभ्यता के अंदर मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता का जो साहित्य था वैदिक सभ्यता का, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसे किस नाम से और जानते थे? श्रुति साहित्य। क्यों? क्योंकि जो आर्य लोग थे उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था, वो अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर बताते थे। इसी तरीके से उनके पास जो भी ज्ञान होता था वो दूसरे लोगों को सुनकर बताते थे, सुनकर पहुंचाते थे अपने ज्ञान को। इसीलिए वैदिक सभ्यता का जो साहित्य है उसे श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना गया। चलिए देखते हैं वेद। तो जो वेद का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा ज्ञान से। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेदों को अपोरूपे भी कहा गया है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अपोरूपे शब्द किसकी व्याख्या करता है, और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से वेद भी होगा। तो वेद उसका सही आंसर है अपोरूपे। अपोरूपे का मतलब होता है कि देवताओं द्वारा कृत या देवताओं द्वारा रचित। अपोरूपे मतलब कि वेद वो ज्ञान था जो देवताओं ने ऋषि मुनियों को कंठस्थ कराया था, दिया था बोलकर, और ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों में सुनाकर या कंठस्थ कराकर दिया गया ज्ञान ही हमारा वेद कहलाता है। इसलिए वेद को अपोरूपे शब्द भी कहा गया है। वेदों से ही हमारी आर्य सभ्यता की जानकारी मिलती है। वेदों से ही हमारे पता चलता है कि आर्यों का जीवन कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो ये सब चीज़ें हमारी वेदों से मिलती हैं। कहने का मतलब यह है कि वैदिक सभ्यता के अगर स्रोतों की बात करें, स्रोत जो मिले हैं वैदिक सभ्यता के, जो स्रोत जिससे पता चला कि वैदिक सभ्यता भी है, तो उनमें से हमारे वेदों को भी गिना जा सकता है। तो वेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वेद और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल, जो वैदिक सभ्यता का पहला वाला पार्ट था, 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में जो ऋग्वैदिक काल चला था, वहाँ पर ऋग्वेद की रचना हुई थी। अब इस ऋग्वेद के बारे में देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन निकलकर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो देखिए। ऋग्वेद के अंदर स्पेशली है क्या कि देवताओं की स्तुति में मंत्रों का संग्रह। इसके अंदर जो है वो हमारा मंत्र, जो मंत्र हम देवताओं के आराधना करने के लिए पढ़ते हैं, उनका संग्रह है, उनका मिला जुला पार्ट है ऋग्वेद के अंदर। इसके संकलन करता है वेद व्यास। अब ये संकलन करता क्यों कहा गया, रचयिता क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वेद हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा उनके शिष्यों को कंठस्थ कराया जाता था, ना कि लिखवाया जाता था। फिर जो वो ज्ञान कंठस्थ होता था उसको वो संकलित करते थे, सुने हुए ज्ञान को। इसीलिए ही इसके संकलन करता है ऋग्वेद के वेद व्यास। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल आते हैं, 1028 सूत्र आते हैं, मतलब कि जो मंत्र हैं, और मंत्र आते हैं 10,462 मंत्र आते हैं। ये सूत्र का मतलब होता है श्लोक। 10 मंडल, 1028 श्लोक और 10,462 मंत्र। इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारे ऋग्वेद के ऊपर
कि ऋग्वेद के अंदर कितने श्लोकों को बताया गया है, तो 1028 श्लोकों को बताया गया है। अब ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, मतलब कि जो मंडल स्टार्ट हुए वो 1 से लेकर 10 तक हैं, तो जो 10वां मंडल और 7वां मंडल वो सबसे प्राचीन मंडल हैं, और जो बाद हमारे जो और वाले मंडल बचे इससे अलग, जो 10वें मंडल और 7वें मंडल को छोड़कर जो और मंडल बचे वो हमारे इसके बाद में जोड़े गए हैं मंडल। ऋग्वेद के ब्राह्मण, जो ऋग्वेद के ब्राह्मण होते हैं उन्हें ऐत्रेय कहा जाता है, ऐत्रेय। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, कौन से मंडल में, 7वें मंडल में। ऋग्वेद के अंदर जो 7वां मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अंदर हमारा इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र देवता की सबसे ज़्यादा उपासना जो बताई गई है वो ऋग्वेद के अंदर है। सबसे ज़्यादा मंत्र उच्चारण इंद्र देवता के लिए रखे गए हैं, तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी जो बताया गया है वो सरस्वती को बताया गया है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी। इंद्र के अंदर देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इंद्र को पुरंदर कहा गया, तो जो इंद्र की उपासना करने के लिए जितने भी मंत्रों का या उच्चारण हुआ वो मंत्र हमारे 250 इसमें ऋग्वेद में बताए गए हैं। अग्नि के लिए जो प्रयोग हुए हैं मंत्र वो 200, सर्वाधिक मंत्र सबसे ज़्यादा इंद्र के लिए ही उपयोग हुए हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता था, हासा कहा जाता था। जो ब्राह्मण ऋग्वेद का पाठ जो बताते थे अपने शिष्यों को, जो पाठ करते थे ऋग्वेद का, उन्हें हासा बोला जाता था। और ऋग्वेद का जो दूसरा और 7वां मंडल है उसे गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर जो इस दोनों मंडलों की जो बनाए गए हैं, जो दोनों मंडल स्थापित किए गए हैं वो एक ही गोत्र के ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हैं, इसलिए इसे गोत्र मंडल कहा गया है। और ऋग्वेद के अंदर गाय को अधन्य शब्द को बोला गया है। अधन्य का मतलब होता है वध न करने योग्य है, ऐसा जिसका वध न किया जा सके, तो गाय को अधन्य शब्द से अधन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों हमारा जो ऋग्वेद है इसके अंदर जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर होते हैं वो यही सारे हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप अगर एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन कवर हो गए। उन्होंने बोला कि इंद्र को पुरंदर किस वेद में कहा गया, तो वो ऋग्वेद में कहा गया। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन हैं, वो वेद व्यास हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्रों को संकलित किया गया, तो 10,462 को किया गया। ऋग्वेद के अंदर गाय को क्या शब्द दिया गया, अधन्य दिया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन ऋग्वेद पे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनमें से कवर होते हैं। चलिए दूसरे वाले वेद की तरफ आते हैं, यजुर्वेद। दूसरा जो वेद है हमारा ये यजुर्वेद है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ करने से, मतलब कि यज्ञ हवन जो करते हैं। अब जब यज्ञ की बात हो गई, इस वेद का नाम यज्ञ के ऊपर पड़ा, तो इस वेद के अंदर यज्ञ को करने की विधियां बताई गई हैं। जो यज्ञ कैसे करना है, हमें कैसे पूजा पाठ करनी है, कैसे हवन करना है, उसी सभी विधियों का संकलन इस वाले वेद के अंदर बताया गया है। अब ये जो हमारा यजुर्वेद है ये गद और पद दोनों ही पार्टों में मिलता है। गद माने मतलब कि लिखा हुआ, पद माने कविता के रूप में, गद माने एक स्टोरी के रूप में। गद और पद दोनों रूप में हमारा यजुर्वेद मिलता है। इसके पाठ करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहते हैं, अधर्व्य कहते हैं। अधर्यु इसके पाठ करने वाले ब्राह्मणों को कहा जाता है। अब देखते हैं यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं, धनुर्वेद कहते हैं। जैसे हमारे ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहते थे, ऐसे ही यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है। अब यजुर्वेद जो है, जो हमारा यजुर्वेद वेद है वो हमारा 2 पार्टों में है। एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य रूप में है और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद रूप में है। ऐसे ही शुक्ल यजुर्वेद के आणक्य जो हैं वो शतपथ हैं और कृष्ण यजुर्वेद के जो आणक्य हैं वो तैत्तिरीय हैं। दोस्तों ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ जो बनते हैं, या उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से ये पॉइंट बनाए गए हैं। मैंने अपने नोट्स जो तैयार करे हैं उसमें ऐसा है कि आपको ज़्यादा
एडवांस में पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के अंदर लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछते भी रहेंगे एग्जामिनर, तो उन्हीं पॉइंट्सों को कवर करते हुए ये पॉइंट्स बनाए गए हैं। चलिए अगला वेद है हमारा सामवेद। तो साम का अर्थ होता है गान। क्या अर्थ होता है? गान मतलब कि गाना। सामवेद को हम भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो वो है सामवेद। क्यों? क्योंकि इससे 7 स्वरों की सा रे गा मा पा धा नी सा जो हमारे स्वर हैं उनकी जानकारी मिलती है। जैसे इन दोनों के उपवेद थे यजुर्वेद का और ऋग्वेद का, ऐसे ही सामवेद का भी उपवेद गंधर्व वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गंधर्व वेद। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। इसके गान करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है? उद्गाता। इसके पाठ करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है? अधर्व्यो। इसके पाठ करने वाले जो ब्राह्मण हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हासा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। सामवेद के 2 भाग होते हैं, एक पूर्वार्चिक एक उत्तरार्चिक। सामवेद के 2 भाग हैं, एक पूर्वार्चिक एक उत्तरार्चिक। और सामवेद के ब्राह्मण क्या कहलाते हैं? पंचविश या जैमिनीय। क्या कहलाते हैं? पंचविश या जैमिनीय। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मणों को क्या बोला गया है? ऐत्रे। ऐसे ही सामवेद के ब्राह्मणों को पंचविश और जैमिनीय बोला गया है। चलिए चौथा वाला वेद को कवर करते हैं, देखते हैं उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चौथा आता है अथर्ववेद। क्या आता है? अथर्ववेद। अथर्व का मतलब होता है पवित्र जादू। एक पॉइंट और देखिए दोस्तों कि जो हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और हमारा सामवेद, इन तीनों वेदों को हम वेद त्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एक वर्ड है वेद त्री। वेद त्री। वेद त्री के नाम से भी ये तीनों हमारे वेद जाने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अर्थवेद को इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसमें कोई भी यज्ञ, हवन सामग्री, पूजा पाठों, मंत्रों का कोई भी समावेश नहीं है। ये जो वेद है वो हमारे जादू, टोना, वशीकरण या रोग निवारण औषधियों के ऊपर बनाया गया वेद है। तो अथर्ववेद का अर्थ होता है पवित्र जादू अथर्व का। इसका नाम जो रखा गया है अथर्ववेद, वो अर्थवा ऋषि के नाम पर इसका नामकरण हुआ है अथर्ववेद का। इसके जो ब्राह्मण होते हैं, अथर्ववेद के ब्राह्मणों को गोपथ कहा जाता है। जैसे सामवेद के ब्राह्मणों को पंचविश या जैमिनीय कहा जाता है, ऐसे ही अथर्ववेद के ब्राह्मणों को गोपथ बोला जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अथर्ववेद के अंदर किस चीज़ का है। तो इसमें जादू, टोना, वशीकरण, औषधियों का वर्णन। औषधियों का वर्णन मतलब कि कौन कौन से रोग में कौन कौन सी औषधि हमारी काम आती हैं। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। क्या है? शिल्प वेद। जैसे सामवेद का था, यजुर्वेद का था, ऋग्वेद के थे, इनके अपने अपने उपवेद थे। ऐसे ही अथर्ववेद का जो उपवेद आएगा वो है शिल्प वेद। अथर्ववेद के अंदर हमारा काशी का प्राचीनतम उल्लेख, जो काशी विश्वनाथ है, जो काशी है, उसका जो प्राचीन उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद के अंदर मिलता है। अथर्ववेद के अंदर जो मंत्र हैं, किसी भी रोग निवारण के लिए, जादू टोना करने के लिए जो मंत्र हैं, उनका उच्चारण करने वालों को ब्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि अथर्ववेद के अंदर जो कुरु वंश था, मैंने आपको बताया कि वैदिक सभ्यता के अंदर एक नया वंश उभर कर आया था, एक पुरु वंश और भरत वंश। जब दोनों की मित्रता हो जाती है और दोनों ने मित्रता करके एक नए साम्राज्य का, एक नए वंश का उदय करते हैं जिसको कुरु वंश कहते हैं। तो उसी का एक राजा था, कुरु के राजा परीक्षित। उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो अथर्ववेद में मिलती है। और परीक्षित राजा को ही मृत्युलोक का देवता किस वेद में बोला गया है? वो अथर्ववेद में बोला गया है। तो दोस्तों, मैंने जो इस वाली वीडियो में ये चारों वेदों के जो जो पॉइंट आपको कवर करे हैं, ये ही पॉइंट उन क्वेश्चनों के ऊपर डिपेंड हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये सारे पॉइंट्स उन्हीं से रिलेटेड हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आ रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि ऋग्वेद में किस चीज़ों का संग्रह है,
यजुर्वेद में किस चीज़ों को, जैसे ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें विधियों का, यज्ञ की विधियों का संग्रह हो गया। सामवेद में अंदर क्या हो गया कि गाने से रिलेटेड जानकारी सामवेद के अंदर है। और अर्थवेद के अंदर क्या हो गया कि हमारा जादू, टोना, वशीकरण, औषधियों का वर्णन, रोग निवारण, ये सारी बातें अथर्ववेद में कही हैं। अथर्ववेद के उपवेद, जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का है गंधर्व वेद और अथर्ववेद का है हमारा शिल्प वेद। ऐसे ही कि इसके पाठ करने वालों को क्या क्या कहा जाता है, इसके पाठ करने वालों को क्या क्या कहा जाता है। अगला कि इंद्र की उपासना वाला, जो इंद्र की जो प्रमुख देवता इंद्र को किस वाला कौन सा वेद बताता है, तो वो ऋग्वेद बताता है। उनके लिए कितने मंत्रों का उच्चारण किया गया, तो 250 का किया गया। सरस्वती नदी को पवित्र नदी किस वेद में बोला गया, तो ऋग्वेद में बोला गया। काशी का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद में मिला, तो अर्थवेद में मिला। पंचविश ब्राह्मण किस वेद के कहे जाते हैं, तो सामवेद। दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। एक 7 स्वरों की जानकारी सामवेद से मिलती है। यजुर्वेद, ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में मिलता है, तो वो यजुर्वेद है। शतपथ आर्णक्य कौन से वेद के हैं, तो यजुर्वेद के हैं। उद्दाता जो ब्राह्मण होते थे वो कौन से वेद से जुड़े हुए थे, तो वो सामवेद से थे। मृत्युलोक का देवता परीक्षित को किस वंश का बताया गया है, कुरु वंश का बताया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन वेदों से ऊपर रिलेटेड होते हैं। एक इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से उसमें किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन सारे बनेंगे। सबसे प्राचीनतम जो मंडल है वो ऋग्वेद का कौन सा है, 10वां और 7वां मंडल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, और अगर इस वाले जितना भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर इसमें से जो पॉइंट्स कवर नहीं हुए हैं और वो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में अंदर पूछे जा रहे हैं, तो मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर या कोई स्पेशल एक वीडियो, जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चनों की एक वीडियो बनाई थी, ऐसे ही वैदिक सभ्यता के क्वेश्चनों की जो क्वेश्चन अभी तक रह चुके हैं या रह गए हैं, जो हम लोग कवर नहीं कर पाए हैं, उनको सारे क्वेश्चनों को एक वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आशा करता हूं आपको आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और आप अपने इन पॉइंटों से अपने वे में, अपने समझ से जो नोट्स तैयार कर सकते हैं या किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है उस तरीके से बना सकते हैं, तो आपको पूरी हेल्प मिलेगी। इसी आशा के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।